अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गजा जंग के 113 दिन, अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। रफा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमले में 19 फ़लस्तीनियों की मौत। हमास ने नेतन्याहू पर लगाया सीज फायर मज़ाकरात को सबूताज करने का इल्जाम। नेतन्याहू ने कहा, मुकम्मल जंगबंदी इसराइल के हार जाने की तरह है। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने वाले कतर के न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को इसराइल में बंद करने का ऐलान। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से शुरू हुआ तलबा का एहतजाज भी अब बांग्लादेश, इराक तक पहुंच गया। पंजाब के साबिक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम। कहा, इलेक्शन से पहले फौज पर दहशतगर्दों के हमले का रचा जाता है ड्रामा ताकि बीजेपी को जितवाया जा सके। मुंबई सेंट्रल लोकसभा सीट से अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ने वाले उज्जवल निकम को बीजेपी ने दिया टिकट। कांग्रेस लीडर ने कहा, शहीद हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े पुलिस एहलकार ने मारी थी गोली। और इंतखाबी जलसे के दौरान हैदराबाद सीट को सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथ पर दी जाए तवज्जो, सिर्फ हमें ही क्यों बनाया जा रहा है निशाना। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर इसराइली जारहियत के रद्द-ए-अमल में हमास से वाबस्ता तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के जवाबी हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने करम शलोम के इलाके में हमास के रॉकेट हमले में 3 फौजी मारे जाने की तस्दीक भी कर दी है। हमास के रॉकेट हमले में मारे जाने वालों में गेवाती ब्रिगेड का सार्जेंट रिवेन मार्क मोर्डेचाई सोलिन और सार्जेंट आइडो टेस्टा शामिल है। हमास के जंगजुओं के स्नाइपर अटैक में भी इसराइली फौजियों के मारे जाने की खबर है। हलाक होने वाले तीसरे इसराइली फौजी सार्जेंट तेल शुएत का ताल्लुक इसराइली फौज की निहाल ब्रिगेड से बताया गया था। तमाम ममालिक की जानिब से बार बार खबरदार किए जाने के बावजूद इसराइल ने रफा पर बमबारी की है। ताज़ा इसराइली बमबारी में मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने रफा पर यह बमबारी कल इतवार के रोज़ की और 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 अलग अलग मकानों को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से होने वाली नई हलाकतों की गजा में कायम वजारत सेहत ने तस्दीक भी कर दी है। बताया गया है कि इतवार के रोज़ इसराइली फौज ने पहली बमबारी उस वक्त की जब हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने करम शालोम राहदारी में इसराइली फौजियों को निशाना बनाते हुए 3 को हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। इसके कुछ ही देर बाद इसराइली फौज ने रफा पर बमबारी करते हुए एक मकान को निशाना बनाया और 3 फ़लस्तीनी अहलखानों को हलाक करने के अलावा मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। बाद-अज़ां इसराइली फौज ने अपने इस हमले को जवाबी कार्रवाई करार दिया और कहा कि करम शालोम कॉरिडोर में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का बदला लिया गया है। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में सफारती कोशिश जारी है। ज़राए के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि हमास गजा में जामे जंगबंदी मुआहदे के ख्वाहां हैं और अमेरिका से यकीन दहानी चाहते हैं कि रफा पर इसराइली ज़मीनी हमला नहीं होगा। हम ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिससे इसराइली इनकला और यरगमालियों का तबादला हो। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब खबर है कि इसराइल ने काहिरा में सीज फायर के लिए होने वाले मज़ाकरात के लिए अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। इससे पहले इसराइली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें गजा में यरगमालियों की रिहाई के बदले में मुस्तकिल जंगबंदी की हमास की तजवीज़ कबूल नहीं है। नेतन्याहू का कहना है कि मुकम्मल तौर पर सीज फायर के हमास के मुतालबे को मानना इसराइल के लिए हार जाने की तरह है। इसराइल ने मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाने और दुनिया को नेतन्याहू हुकूमत की बर्बरियत और हक़ाइक़ से मुसलसल वाकिफ़ रखने वाले कतर के अल जज़ीरा चैनल को बंद करने का ऐलान कर दिया। एक सरकारी बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कैबिनेट ने इसराइल में अल जज़ीरा की कार्रवाइयों को बंद करने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया है।
नेतन्याहू ने इस फैसले का ऐलान एक्स पर करते हुए अल जजीरा चैनल को इश्तियाल अंगेज करार दिया और कहा कि मेरी सरबराही में हुकूमत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि इसराइल में चैनल अल जजीरा बंद कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आज पीर की सुबह खबर दी है कि हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुतालबा करने वाले इसराइली मुजाहिरीन ने इस हुकूमत की वजारत जंग के सामने मुजाहरा किया है। सियोनी आबादकारों ने तेल अवीव में वॉर मिनिस्ट्री के सामने नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा करते हुए हमास के साथ कैदियों का तबादला फौरी अंजाम देने और कैदियों को वापस लाने का पुरजोर मुतालबा किया। וזאת הישרדות. अमेरिकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला अब दुनिया भर में फैलने लग गया है। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी और इराक की जामिया बगदाद के तलबा भी गजा हामी एहतजाज का हिस्सा बन गए हैं। इराक में लोगों ने KFC के बाहर जमा होकर भी जमकर एहतजाज किया। कनाडा में भी टोरंटो यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का कैंप लगाकर एहतजाज जारी है और मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन तकरीब को भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे में तब्दील कर दिया। लंदन के मेयर सादिक खान रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा मेयर बन गए हैं। ब्रिटेन की रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले ये बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। हफ्ते को इंतखाबी नताइज के मुताबिक पाकिस्तानी नज़ाद सादिक खान को 10 लाख से जायद या 44% वोट मिले। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव पार्टी की सुसन हॉल से 11% से जायद वोट हासिल किए। ख्याल रहे कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए जुमेरात को वोटिंग हुई थी। सादिक खान 2016 में पहली मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। माहिरीन इस इलेक्शन को सादिक खान के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रहे थे, खास तौर पर गुज़िश्ता बरस लंदन में चाकू से हमलों के वाक़यात और जराइम की शरह में इजाफे पर उन्हें तनकीद का सामना था। ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिश और हौलनाक सैलाब में 78 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। साउथ स्टेट, रियो ग्रांडे डो सुल और अतराफ में मुख्तलिफ हादसात में 78 अफराद हलाक हो गए। रियासती शहरी दिफा के हुकाम ने बताया कि सैलाब में 103 अफराद लापता हैं। बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने कई कस्बों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया। दरियाओं और झीलों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मजमूई तौर पर सैलाब से 500 शहरों को नुकसान पहुंचा है।
सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं। एक डैम टूट चुका है जबकि दूसरा डैम भी टूटने का खदशा है। 1,15,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। तकरीबन 16,000 अफराद ने स्कूलों और दीगर आरजी शेल्टर्स में पनाह ली है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले में एक जवान शहीद हुआ जबकि 4 जख्मी हुए। इलेक्शन 2024 के दौरान होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले को पंजाब के साबिक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इंतखाबी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की ड्रामाई साजिश रची जाती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मर्तबा भी ऐसा करके स्टंट खेला गया था। ये पहले से ही तैयार किए गए स्टंट है और ये बीजेपी को जितवाने के लिए किया जाता है। कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी की जानिब से शदीद एतराज जाहिर किया जा रहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। मुंबई सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी ने जब से 26/11 मुंबई अटैक केस में सरकारी वकील रह चुके उज्जवल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। इस दरमियान कांग्रेस के एक लीडर विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमलों में शहीद हेमंत करकरे को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हेमंत करकरे दहशतगर्द अजमल कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस अफसर की बंदूक से निकली गोली से शहीद हुए। उनके इस बयान के बाद इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो भी इस इशू पर पड़ गई है। उधर कसाब के खिलाफ और हुकूमत की तरफ से केस लड़ने वाले वकील उज्जवल निकम का कसाब को जेल में बिरयानी देने का बयान भी इससे पहले झूठा निकला था। बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे वकील उज्जवल निकम ने इससे पहले अपने झूठ का एतराफ किया था और कहा था कि उन्होंने इस मामले पर झूठ बोला था। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसका 26/11 के दहशतगर्द अजमल कसाब को जेल में बिरयानी खिलाए जाने का झूठ माजी में उजागर हो चुका है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो आहे। हैदराबाद में अपने इंतखाबी जलसे के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथ पर तवज्जो दी जाए, सिर्फ हमें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो, सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही, निशानदेही हमारी क्यों की जा रही। आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहां का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह होता है। हम यहां पर मोदी को हराएंगे, यहां पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी मिलो, माठी मिलो। हमारे पीछे पड़ गए,
पढ़ो पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालारे मिल्लत का इलेक्शन हुआ था, तो सब्जी मंडी में इकबाल चीचा गवाह है, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था कि 90% पोलिंग हुई थी। ड्यू ड्रॉप मुस्तैदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डीजीपी तेलंगाना से, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है, एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि बुजुर्ग लोग इल्मी व फिक्री बातें किया करते हैं, लेकिन यहाँ तो 74 साल वजीर आजम जी बुजुर्ग होने के बावजूद इलेक्शन में एक भी काम की बात नहीं कर रहे हैं। अब मोदी जी जो है बुजुर्ग हैं, है ना, लेकिन हम लोग सुना करते थे कि भाई पहले के जितने बुजुर्ग व्यक्ति थे वो काम की बात करते थे, वो ध्यान की बात करते थे, वो ज्ञान की बात करते थे। लेकिन हम नौ पीढ़ी के लोग जो हैं आजकल काम की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को भी अपने काम के बारे में बात करना चाहिए। लोगों के ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि बेकार की बातें करनी चाहिए। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उन्होंने 10 साल तक क्या किया, यहाँ आए मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको 39 सांसद दिए। तो उन्होंने तो केवल धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं जो बुजुर्ग होते काम ध्यान की बात करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस ऑफिस के बाहर हंगामे और तोड़ फोड़ की वारदात पेश आई है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि इस दौरान मौजूदा पुलिस हमलावरों पर इलेक्शन लेने के बजाय खामोश तमाशाई बने रहे। ऑफिस के बाहर दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाने की बात कही गई है। क्या हुआ है सर? यहाँ 4 आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे गेरुआ रंग का अंगूठा रख के आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है तुम लोगों को मालूम नहीं है। और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे नहीं, मार देते वो लोग, तो भागते ना तो मार देते हम लोगों को भी। टूटे ये गाड़ी? अरे वो गदा डंडा राड लिए थे, हाथ डंडे से मार रहे थे। आप तो कोई वर्कर नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी फिर भी टूटी है। हाँ, घर तो खड़े हैं, मेरा घर है, गाड़ी है। आपकी गाड़ी को क्यों तोड़ा जबकि आप तो वर्कर भी नहीं? वो जाने उनको नहीं बात। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र है? राजीव जी के जमाने में कभी ये नहीं हुआ। सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, कभी। आप देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 कांग्रेस खातून लीडर नीता डिसोजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को भारतीय बलात्कार पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे ही दिए हैं, लेकिन हकीकत देश के सामने है, देश के महिलाओं के सामने है। चाहे बहादुर महिला पहलवानों का मामला हो, मैं खुद उस वक्त इन पहलवान बेटियों से मिली थी, उनके दर्द समझी, पर दुख की बात तभी भी ये थी कि देश के प्रधान सेवक कहलाने वाले देश का प्रधानमंत्री ने उन्हीं बेटियों को, जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया था घर पे, उसके बाद उनको जंतर मंतर पर संघर्ष करने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो उन्होंने देश के लिए कमाई की थी, वो इज्जत उसको उन्होंने सरेआम, मैं तो ये भी कहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों की, उन पहलवान बेटियों की भी इज्जत बचाने में देश में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।
बात हो अंकिता भंडारी की, बात हो मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंग रेप का मामला, ऐसे दर्जनों ऐसे केस है। बात हो जो बहुत सारे ऐसे केस जो पिछले 10 सालों में देश ने जो देखा है, वो यही देखा है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार ने बार बार जब भी कोई रेपिस्ट की बात हो, और खास करके जब वो रेपिस्ट उन्हीं के पार्टी के लोग हो, तब उन्होंने उनको संरक्षण दिया है। आज आप सबके सामने झारखंड की देही तरक्याती वजारत में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इस दौरान झारखंड के वजीर आलमगीर के प्राइवेट सेक्रेटरी संजीव लाल के घरेलू नौकर के ठिकानों की तलाशी ली गई, जिसमें 25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। आप लेकिन एचडीएफसी का पूरा प्रमोशन करोगे? लेकिन हम तो जल्दी छुट्टी चाहिए। हाँ, अब मिलेगा क्या? अब मिलेगा? 2 दिन तक काउंट करो। बस एक ही है क्या? बुला रहे हैं ना, एचडीएफसी में अकाउंट नहीं खुलेगा। क्या नाम मालिकों का नाम बताइए। अभी बोलते भाई अकाउंट खोल ले, एडी रेट मारा है बचाने के लिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा जंग के 113 दिन, अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। रफा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी, ताज़ा हमले में 19 फलस्तीनियों की मौत। हमास ने नेतन्याहू पर लगाया सीज फायर मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्जाम। नेतन्याहू ने कहा, मुकम्मल जंगबंदी इसराइल के हार जाने की तरह है। फलस्तीनियों की आवाज बनने वाले कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को इसराइल में बंद करने का ऐलान। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से शुरू हुआ तलबा का एहतजाज भी अब बांग्लादेश, इराक तक पहुंच गया। पंजाब के साबिक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम। कहा, इलेक्शन से पहले फौज पर दहशतगर्दों के हमले का रचा जाता है ड्रामा ताकि बीजेपी को जितवाया जा सके। मुंबई सेंट्रल लोकसभा सीट से अजमल कसाब के खिलाफ केस लड़ने वाले उज्जवल निकम को बीजेपी ने दिया टिकट। कांग्रेस लीडर ने कहा, शहीद हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े पुलिस एहलकार ने मारी थी गोली। और इंतखाबी जलसे के दौरान हैदराबाद सीट को सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथ पर दी जाए तवज्जो, सिर्फ हमें ही क्यों बनाया जा रहा है निशाना। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।